अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। और मैंने कल सुना ये भावलपुर के ऊपर एक इंडिया का और MiG-21 जो है वो गिर के तबाह हो गया, पायलट ने इजेक्ट कर लिया। अच्छा, अब इंडियंस का मौक़िफ़ है कि जी ये बर्ड हिट हुई है, और वो कहते हैं जी क्रो से हिट हुई है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये गलत कह रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मैंने ज़िंदगी में आज तक क्रो हिट नहीं देखी। हाँ, सामने से तो फिर भी शायद हो जाए कि उसको जेट इंजन है और उसने सक कर लिया क्रो को। ये MiG-21 का इंजन तो पीछे होता है, आपने देखा नहीं, लंबी सी फ्लेम उसमें से निकल रही होती है। तो कौन सा वो परिंदा होगा जो पीछे से जाएगा उसके, और वो यानी मैक 1 की स्पीड एक्वायर करेगा और फिर उसके अंदर घुस जाएगा। वो पता नहीं पहले भी रोस्ट होकर कहीं गिरा होगा। ये किसी और वजह से इनका जहाज़ गिरा है, या तो गिराया गया है या अपना कोई नालायकी से गिरा है। अब क्या हुआ है ये तो मुझे नहीं पता, ये तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। बट मुझे एक बात का ज़रूर पता है, लेकिन वो बताने से पहले आपको मैं बताऊं कि आप बेल आइकॉन को प्रेस करें और सब्सक्राइब का बटन जो है इसको दबा दें, ताकि आप रेगुलर अपडेट्स जो हैं हमारी वो आप ले सकते हैं। जिस बात का मुझे पता है मोदी साहब, और वो ये है कि बुरे दिन आ जाए ना तो फिर हर काम उल्टा पड़ जाता है। आप ये छोड़ दें पाकिस्तान के ऊपर जो है ना किसी किस्म की कार्रवाई करना, क्योंकि एक बादशाह था, आप भी बादशाह हैं। आपने इतने हज़ार लोगों को कत्ल कर दिया था, बेगुनाह लोगों को, फिर आप और लोगों को मार रहे हैं, आप मज़हब के नाम पे दहशतगर्दी कर रहे हैं, तो बादशाह ही है ना ये, फनेटिक किस्म के बादशाह। वो एक बादशाह था, उसका बुरा वक्त आया, उसके ऊपर एक और मुल्क वालों ने आके कब्जा कर लिया। अब वो जान बचा के भागा वहाँ से। तो मैं छोटा था तब मैंने मोदी साहब की सुनी थी कहानी। तो भागा और साथ में एक और हमसाया मुल्क था, वहाँ पे जाके उसने पनाह ली। तो उधर का जो बादशाह था उसका दोस्त था, लेकिन उसको फ़ौरन उसको कैद में डाल दिया। उनके जाओ भी कैद में, मेरे पास नहीं आना। तो इसने कुछ 6 महीने 7 महीने के बाद उसको एक मैसेज भेजा कि भाई मैं मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, बहरहाल तेरा दोस्त हूँ। खैर उसने मिला तो उसने कहा कि मैं तो तेरे पास आया हूँ मदद लेने कि तू मुझे को फ़ौज दे दे, तो मैं जाके अपने मुल्क में वो जो एग्रेसर्स हैं उनको मैं पकड़ कर उल्टा दूंगा और अपनी हुकूमत दोबारा बना लूँगा। तो इसने अपने दरबानों को कहा कि इसको पकड़ के काली कोठरी में डाल दो, खबरदार अगर ये बाहर निकला, और इसको खाना नहीं मिलेगा, ये टोपियाँ बन सीने का इसको काम दे दो, और जब ये टोपियाँ इसकी बिकेंगी उससे जो उजरत मिलेगी उससे इसको खाना मिलेगा। तो ये तो बैठ गया वहाँ पे सर पकड़ के कि यार ये मेरी दोस्ती का अच्छा सलाह दिया, नेकी का अच्छा सलाह दिया। अब वो टोपियाँ बनाने पे लग गया, कोई टोपी खरीदता ही नहीं था बेचारा, फाकी करता रहता था। फिर एक दिन काया पलटी और उसकी टोपियाँ बिकना शुरू हुई, और धड़ाधड़ बिकना शुरू हुई। लोग रात को लाइन बना के खड़े हो जाते थे कि फजर के टाइम पे यहाँ से टोपी खरीदनी है। दूर दूर से ताजिर आते थे उसकी टोपियाँ खरीदने। पता चला इस बादशाह को कि ये हो गया, तो इसने उसको बुलवाया अपने पास और दरबानों को कहा कि इसको पोशाक अच्छी पहनाओ, खुशबू लगाओ, और खाने उसके लिए रखे आगे हिरन का गोश्त और हर किस्म की आसाइश जो थी। तो उसने इसने उसको कहा कि आपको मैं फ़ौज देता हूँ, अब आप जाएँ अपने मुल्क को आज़ाद कराएं। तो उसने इसको कहा यार तुम अजीब आदमी हो, जब मैं तुम्हारे से मदद मांग रहा तुमने मुझे जेल में डाल दिया, और जब मैं को खाना पीना मांग रहा तुमने मुझे टोपियाँ बनाने पर लगा दिया, और अब जब टोपियाँ बिक रही है तो तुम अब मुझे आगे कह रहे हो कि फ़ौज लो और जाके अपने मुल्क को वापस देखो कैसे लेना है वापस। तो उसने कहा भाई तेरा बुरा वक्त चल रहा था, बहुत बुरा वक्त चल रहा था, साड़ सती थी, तो मैंने कहा तेरे साथ मैं भी ना ख़राब हो जाऊं कहीं, तो तुझे दूर काल कोठरी में मैंने बंद कर दिया। जब मुझे पता चला तेरी टोपियाँ बिकना शुरू हो गई हैं और लोग लाइन बना के खड़े होते हैं, मैंने कहा बुरा वक्त टल गया, अब इसको मैं अपनी फ़ौज दे सकता हूँ। तो मोदी साहब आपका चल रहा है बुरा वक्त, और आपके बुरे वक्त की वजह से ना इंडिया के पायलट मरी जा रहे हैं। मत मरवाएं इतने लोगों को, इंडिया के फ़ौजी मर रहे हैं, पायलट मर रहे हैं, प्लीज़ उन पर रहम करें। और अब आप जो है ना जाके घर बैठ के कोई और काम धंधा करें, टोपियाँ बनाना शुरू करें। जब आपकी टोपियाँ बिक जाएंगी ना तो फिर आना सियासत करने। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।